हरियाणा सरकार मुर्दाबाद 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 आवाज नहीं आई मुर्दाबाद 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 हरियाणा सरकार मुर्दाबाद 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 नायब सरकार मुर्दाबाद 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 हिसार का प्रशासन मुर्दाबाद 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 हिसार का प्रशासन मुर्दाबाद 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 काम न करने वाली सरकार मुर्दाबाद 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 सेक्टर में सड़क टूटी पड़ी काम न करने वाली सरकार मुर्दाबाद 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 सेक्टर की साफ सफाई नहीं हो रही मुर्दाबाद 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 सदा भाईचारा जिंदाबाद जिंदाबाद सदा भाईचारा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आज है 14 अगस्त और कल 15 अगस्त और खास बात है कि अभी आप मुर्दाबाद के नारे सुन रहे थे। आपने सोचा होगा क्यों सुना रहा हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक पुरानी फिल्म का एक 2-4 शब्द सुना देता हूं कि गाना ऐसे था कि जब सेक्टर में घर होगा तो तारीफ होगी मेरी, दुनिया कहेगी वाह वाह क्या बात है तेरी, बस यूं समझ लो लोगों मेरी लाइफ मिल जाएगी और मेरे बच्चों को बैठे बिठाए वाइफ मिल जाएगी। लेकिन ये सभी सोच रहे हैं वाइफ मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पर तो वाइफ क्या, लोग रिश्ता लेके आ रहे हैं तो दूर भाग जाते हैं, बोला फैसिलिटी नहीं है यहाँ पर, वो चीजें नहीं है। भाई साहब ऐसे क्या हो गया कि बच्चों के रिश्ते नहीं हो पा रहे इतनी अच्छी जगह रह के भी? बच्चों के रिश्तों के बारे में बताना चाहता हूं आपको। यहाँ पर सेक्टर में रेट 80-90 हजार रुपये गज हो रहे हैं और सड़कें गांव से भी बेहतर हैं। साफ सफाई कहीं नाम भी नहीं है साफ सफाई का। सीवर बंद पड़े हैं। लाइटें जितनी स्ट्रीट लाइटें हैं वो बिल्कुल एक भी स्ट्रीट लाइट यहाँ नहीं जगती। हमने 1 साल पहले भी यहाँ धरना दिया था, उस टाइम भी हमारे बीच में स्टेट ऑफिसर उड्डा और सरकार के प्रतिनिधि यहाँ पे आए थे। उन्होंने हमारे को आश्वासन दिया था कि आपको 1 हफ्ते के अंदर ये सारे कार्य पूरे कर देंगे। आज 1 साल होने को जा रहे हैं और आज 11 दिन हो गए हमने यहाँ धरने पर बैठे हैं। सरकार का एक भी प्रतिनिधि हमारे बीच में नहीं आया है। और समय रहते अगर सरकार के कानों में जू नहीं आई तो हम इस आंदोलन को बहुत बड़ा आंदोलन की तैयारी करने जा रहे हैं। अगर हमने डीसी साहब का घेराव करना होगा तो घेराव भी करेंगे और घेराव से भी हमारा काम नहीं चला। अगर हमने मुख्यमंत्री का घेराव करना पड़ा तो मुख्यमंत्री का भी घेराव करने जाएंगे। वो बात तो ठीक है भाई साहब, लेकिन जो आपके गांव में आपके भतीजे हैं वो तो बोलते हैं हमारा ताऊ सेक्टर में रहा है और यहाँ आप धरना दे रहे हो। ये आप देख लो ना यहाँ कितनी साफ सफाई हो रही है, कितना काम है। इससे ज्यादा साफ सफाई तो गाँव में मिल जाएगी आपको। क्या क्या ऐसी दिक्कतें आ रही है कई दिन से, आप एक बार पूरा बता दें। सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं, सड़क टूटी है और पानी की ये जो लाइन पाइप है बहुत सी जगह लीकेज पड़ी है। मच्छर हो रहे हैं, डेंगू हो रहे हैं, यहाँ जान माल का भी खतरा है। मतलब नाम का सेक्टर है? नाम का सेक्टर है। नाम बता दें आप अपना एक बार। रमेश चौकंद, धरना स्थल 1 चेयर अध्यक्ष। तो प्रधान जी ने बता दिया है। हाँ जी बाबू जी, सड़क टूटी पड़ी है सारी? हाँ टूटी पड़ी। और पानी की भी दिक्कत है जी? हाँ जी, हाँ जी पूरी दिक्कत। सीवरेज की भी? बिल्कुल। रोड खस्ता हालात? बिल्कुल। हाँ जी भाई साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे, बताएं। पुनिया साहब भी आ रहे हैं, इनसे भी बात कर लेंगे एक बार। पहली बात तो आप सभी न्यूज चैनल वालों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने हमारी आवाज सुना और ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ आप माने गए हो। आप लोग आए, आपका बहुत बहुत आभार। मैं बताना चाहता हूँ कि ये सेक्टर वासियों में आज से ही नहीं, अपेक्षा का शिकार ये बहुत पहले से है और पिछले 10-12 साल से कोई सड़क नहीं बनी है। हम पार्षद से लेकर के मुख्यमंत्री तक गुहार लगा चुके हैं और कमल गुप्ता जी के पास जा चुके, HSVP के अधिकारियों के पास जा चुके, डीसी साहब से कितनी बार मिल चुके। और आपने एक आते ही हमारी दुख दिरक पे हाथ रखा, उसके ऊपर जिक्र मैं जरूर करूंगा। आपने कहा भाई साहब अगर आप सेक्टर में रहते हो रिश्ते वाले नहीं आते। हकीकत बात यह है कि हम ये बताते हैं किसी को फोन पे, कहाँ रहते हो भाई? सेक्टर 1-4 में। और कोई यार दोस्त यार मित्र रिश्तेदार कोई आ जावा है तो आते वक्त वो जब वो गड्ढा में को यहाँ ब्रेक मार मार के उसका पेट ढीला हो जावा है घर तक पहुंचते पहुंचते, भाई फोन पर नू तो ना कहा अगर हम सेक्टर में वहां नू कहा अगर कुर्डी पे गिर रखे। यहाँ हम बांग्लादेशी हैं क्या? है तो इस शहर के आम नागरिक है। अगर हमारी फैसिलिटी की बात करी जाए तो आप एक बार राउंड जरूर लगा के जाना ऑन कैमरा। जो कोई रिश्ता लेके भी आता है वो गड्ढों से रिश्ता आता ही नहीं है। अच्छा। रिश्ते वाला तो आगे सेक्टर के नाम के ऊपर उल्टा घूम जाए भाई कि देख कॉलोनी में ब्याह लूंगा मेरी छोरी ने, मैं क्यों गिरूंगा इस कूड़े में? मैं दिल के आंसुओं में बह के गधे घूम रहे हैं हमारे पार्कों में, जाके देखो। गायें तो छोटो, गधे घूम रहे हैं। अच्छा। सुअर और गधे उनका साम्राज्य है। कांग्रेस घास खटी पड़ी है वहां पे, कोई किसी प्रकार की। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि इतना बुरा हाल है कि कॉलोनी में बढ़िया है।
एक बार राउंड लेके जाना। मैं नाम बता दें। राजकुमार गौड़ नाम है, मैं ओल्ड हाउसिंग बोर्ड का RW का अध्यक्ष हूँ। और हमारी जो ये लड़ाई है, प्रधान जियों ने बड़ा अच्छा पहल करी, इन लोगों ने मिलके, और रेडू साहब हैं, ये अपने शोरान साहब हैं, इन लोगों ने ये पहल करी और एक मंच मिला हम अपनी आवाज उठाने का। 1 साल पहले ये आंदोलन किया था, SSVP के अधिकारियों ने आश्वासन देके उठा दिया था, लेकिन अब की बार मैं तो कौन हूँ कहने वाला, मैं तो इनसे सबसे छोटा ही हूँ। मैं इनसे भी आग्रह करता हूँ कि अब की बार हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, और जब तक ये धरना प्रदर्शन नहीं उठाएंगे, जब तक हमारे सारे काम पूरे नहीं हो जाएंगे। दिल में बहुत दर्द है, बहुत ज्यादा दर्द है। तो देख सकते हैं सीधी तस्वीरें और खास बात है। हाँ जी सर, क्या कहेंगे, बताएं। 20 साल पहले ये सेक्टर डेवलप किया गया था। जो इंफ्रास्ट्रक्चरल एमिनिटीज उस वक्त जो प्रोवाइड की गई थी, वो 10-15 साल बाद कैपिटल मेंटेनेंस मांग लेती है। 20 साल हुए, कोई कैपिटल मेंटेनेंस एमिनिटीज की, बेसिक एमिनिटीज की नहीं हुई है। खासकर सीवर सारे रुके हुए हैं, और जो बारिश होती है सीवर ओवरफ्लो करते हैं, जगह जगह पे सड़ता है। दूसरे जो रेन वाटर के ड्रेनेज का सिस्टम है, वो सारा चौक, टोटल चौक पड़ा हुआ है, और उसके जो ऊपर के कवर हैं वो भी 25% एरिया में वो टूटे पड़े हैं। सारे उसके कवर खुले पड़े हैं। लिखित में शिकायत वगैरह गया? हाँ, बहुत किए, एक दो नहीं, बहुत सारी शिकायतें की है, जाके मिले हैं। और चंडीगढ़ तक जो सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स हैं HSVP के, वो सारा सबसे मिले हैं। दूसरे कम्युनिटी सेंटर है, वो सारा टूटा हुआ है, झाड़ झंखाड़ घास उसमें है, और उसके जो गेट हैं वो भी 1-2 दिन पहले वो भी चोरी हो चुका है। उसको भी कोई ले गया उठा के, कोई चौकीदार यहाँ पे प्रोवाइड नहीं किया गया है। अच्छा, चोरियां भी हो रही है? हाँ, वो भी चोरी हो रही है। तीसरे सड़कें, तो मजबूरी में धरने पर बैठना पड़ रहा है। यस, धरना पे अभी मजबूरी नहीं हुई, 1 साल पहले भी ये मजबूरी हुई थी। 1 साल पहले हमने धरना दिया था, तब आश्वासन दिया था, और हर काम के लिए डेट बाउंड आश्वासन दिया था कि ये फलां डेट को हो जाएगा, ये फलां डेट को हो जाएगा, ये फलां डेट हो जाएगा। सारी डेट पार होने के बाद बार बार उनसे मिले कि ये डेट पार हो चुकी है। उसको महीनों बीत जाने के बाद फिर से मजबूर होकर धरने पर ही आके बैठना पड़ा है। कोई रास्ता नहीं मिला, तब यहाँ पे मजबूरी में। तो देख सकते हैं। हाजी पुनिया साहब, आप भी शामिल हो गए धरने में, क्या कहेंगे? देखिए, वैसे मैं कल आया था यहाँ पे, तो इन कुछ लोगों ने बताया कि यहाँ पे धरना चला हुआ है। क्योंकि मैं बहुत से गैर राजनीतिक संगठनों से जुड़ा रहा हूँ, छात्र नेता रहा, इसी वजह से आज मैं इस धरने स्थल पर आया। और आप देख रहे हैं यहाँ की सड़कें, आप खुद भी आए हैं, मैं भी आया हूँ, जितना बुरा हाल यहाँ की सड़कों का है। बाकी इन बुजुर्गों ने आपको बहुत सी बातें बताई, हमारे प्रधान जी सेवकन साहब, इन्होंने आपको बातें बताई। और आप ये भी जानते हैं, सौंदर्यीकरण के नाम से कितना पैसा सरकारों के पास या निगम में आता है, तो और सरकार के पास इतना हर चीज के लिए पैसा पड़ा है, लेकिन हमारे जो भाई हैं, जो ये सेक्टर निवासी हैं, इनके साथ जिस प्रकार की नाइंसाफी हो रही है वो निंदनीय है। और मैं कांग्रेस पार्टी का एक नेता होने के नाते और सामाजिक संगठन, बेरोजगार संगठन, युवा शक्ति बदलाव की ओर संगठन, दीन बंधु सर चौधरी छोटू राम जी के संगठन की तरफ से इस धरने का मैं समर्थन करता हूं। और आप सभी को से मैं आशा रखता हूं, और मैंने इनको ये कहा कि आप जब भी हमें बुलाओगे, हम, क्योंकि मैंने आंदोलन ही किए सारी उम्र, आप जब भी हमें बुलाओगे हम आपके साथ खड़े हैं। हम आपके साथ धरने पर भी बैठेंगे, हम आपके साथ जहां भी कोई जुलूस निकलेगा मैं उसमें हिस्सा लेंगे, क्योंकि इनकी मांगे जो हैं वो बिल्कुल जायज हैं। और इसको आप, अभी तक कोई दुर्भाग्य की बात है, कोई अधिकारी अभी तक यहाँ नहीं आया। इससे बड़े जुर्म की बात और क्या हो सकती है? इतने इतने बड़े बड़े बुजुर्ग या धरना स्थल पर बैठे रहो, अधिकारी शुद्ध नहीं ले रहे। आपके माध्यम से जरूर ये अधिकारियों तक ये हमारी आवाज पहुंचेगी और वो हमारी सुध लेंगे, ऐसी मैं आशा रखता हूँ। धन्यवाद। हाजी प्रधान जी, आगे क्या कदम रहने वाला अभी आपका? आगे हमारा धरना चलता रहेगा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती, तब तक हमारा धरना जारी रहेगा। सरकार का कोई भी प्रतिनिधि हमारे बीच में आएगा, बात करेगा, आश्वासन देके जाएगा। हम ऐसे खाली
आश्वासन से नहीं मानने वाले हैं। अब की बार पूरा भरोसा देगा। अब उसको टाइम बाउंड करेगा, वह 5 दिन में, 4 दिन में, 3 दिन में ये सारे काम हमारे हो जाएंगे। तब तक हमारा धरना चलता रहेगा और जब तक सेक्टर के सारे काम, सड़क टूटी पड़ी है, सड़क आज तो यहाँ चोरियां भी होने लगी, समैकी घूमने लग रहे हैं सेक्टर के अंदर, दिन में चोरी हो जाती है। एक तो ताजा आज उसमें सेक्टर के इसके कम्युनिटी सेंटर के क्वाड लेके तारकन है, तरकन पंखे ले जाएंगे तारकन है, पर सुने फिर और कुछ मेज कुर्सी दरी हुए ले जाएंगे तारकन है। यहाँ कोई देखने वाला चौकीदार भी नहीं है, इसके अंदर एक भी चौकीदार सरकार की करने छोड़ रखा है। ये सुना पड़ा डेरा यहाँ पे। और मैं तो मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं, जल्द से जल्द इन मांगों को पूरी करे, वरना ये आंदोलन पूरा रूपरेखा, पूरा हरियाणा के जितने सेक्टर वासी हैं सबको हम आह्वान करेंगे। और हमें सीएम साहब का घेराव करना पड़े तो मुख्यमंत्री का भी घेराव करेंगे। धन्यवाद। तो देख सकते हैं। हाँ जी सर, कुछ कहना चाह रहे थे आप? मैं ये कहना चाह रहा था जी, हमारे को टाइम दिया गया था जी 1 हफ्ते का स्टेट ऑफिसर ने, और 1 हफ्ता जो है 16 तारीख को हमारा खत्म हो रहा है, और 16 तारीख को हम वहाँ धरना दे रहे हैं स्टेट ऑफिसर का। अच्छा, हाँ जी, थोड़ा को कंटिन्यू मन बना लिया आप लोगों ने? बिल्कुल मन बना लिया है। 16 तारीख से कंटिन्यू धरना देंगे, तो वहाँ धरना देंगे। तो हाँ जी, 13 महीने दिल्ली डेरा डाल के बैठ सके तो पूरा तो 26 महीना बैठ सके, जो है ना हम 26 महीना बैठने के भी लिए तो अभी तैयार आगे हैं। रणनीति ऑफिस में बैठने की है। ऑफिस में बैठने की जो है ना हमारी रणनीति है, ऑफिस में बैठाएंगे जब तक हमारा समाधान नहीं रहेगा, हम पक्का मोर्चा लगाएंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों, आपने सुन लिया होगा। और 1-4 सेक्टर के जो यहाँ पर मैन प्रधान है और अन्य लोग आ रखे हैं। और खास बात है कि दर्द है दिल में, क्योंकि सेक्टर में जो है ना बड़ा अरमानों के साथ मकान खरीदा था। हाँ जी, सेक्टर चेयरमैन एक बछड़ा मर रहे, 3 दिन हो गए। अच्छा, कुत्तों ने यहाँ बुरा हाल मचा रखा, कोई ठानिया ही कौन। उठानिया नहीं। हाँ, अभी देख लो सामने, देखो 50 तो कुत्ते खड़े। तो देख सकते हैं दोस्तों। और मैं कौन ले जाए ठाके कोई? सूर्यनगर ओवर ब्रिज अंडर ब्रिज है, 2019 से शुरू हो जाए, हमने तो रास्ता ही कौन जान गए। आप कहाँ से आए हो? रास्ता तो बंद है ना। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी तो ये समस्या कितनी है, कोई बीमार हो जाए, रिश्तेदार है, कोई भाईचारा है, जाने की भी जगह नहीं है हमें तो, और मर्जी से बंद कर दें, मर्जी से खोल दें। कोई इतनी समस्या है, रास्ता नहीं है यहाँ जाने का। बड़ी मतलब दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। और उम्मीद करते हैं शासन प्रशासन थोड़ी ध्यान दे और इनसे बातचीत जरूर करे। हाजी भाई साहब, भाई साहब आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहते हैं कि 2018-19 से ये पुल बनने लग रहा है। एक बात बताओ, वो गंगवा रोड वाला पुल 1-1.5 साल में बन के चालू हो गया, 16-17 वाला चालू हो गया। हमें तिल मरने के लिए, पहले तो इधर से हमारा रास्ता नहीं था, ये पूरा मिल गेट वाला रोड टूटा पड़ा था। अभी पानी भर जाता है, हमारे बच्चे कैसे स्कूल में, छोटे छोटे बच्चे साइकिलों पे, मोटरसाइकिल पे, कितने एक्सीडेंट हो जाते हैं यहाँ, कितने लोग कैसे जाएंगे? इमरजेंसी हो जाती है, हार्ट अटैक आ गया एक लेडीज को, उसको लेके जाना महाभारत हो गया, कहां से लेके जाएंगे? पूरा शहर जाम पड़ा है, ये इधर से बंद होया पड़ा है। पिछले 6 साल से तिल करके मर रहे हैं, किसी ने आज तक शुद्ध नहीं ली। और ये 6 साल हो गए। और मैं आपको कहता हूं, हमारे प्रधान जी ने भी कह दिया, अगर या तो प्रशासन हमारी शुद्ध लेगा, नहीं लेगा तो अब की बार हम आर पार के मूड में है। सीधी सी बात यह है। आर पार होगा। जी डॉक्टर साहब कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाह रहा था, कहने का तो अर्बन स्टेट है, लेकिन अनऑथराइज कॉलोनी से बुरा हाल है। रोड का निशान है, लेकिन कहीं रोड नहीं है। सुनने में आ रहा है हड्डियों को डॉक्टरों को बहुत आगे। वो तो नेचुरली है, ये तो नो डाउट। आ जाएंगे, नहीं आएंगे तो हालात तो ऐसे है। हाँ, बहुत बुरा हाल है। और दूसरी बात, सफाई व्यवस्था बहुत, कोई लोग आते ही नहीं है बिल्कुल भी। और पंचर वाले भी इधर जी। और ये जो पुल ने तो हमारे को, बाकी है, पुल ने तो फांसी लगा दी है, समझो। बिल्कुल, हम बिल्कुल निकाल दिए शहर से अलग। किसी भी इमरजेंसी के लिए आप इधर से जा नहीं सकते। इससे अगर कंपैरिजन करो, आप कितने 1000 रुपए का पेट्रोल लोगों का बढ़ा है, जो 10-10 किलोमीटर तक करके, कितनी गाड़ियों का नुकसान हुआ है। तो सरकार को क्या बोलना चाह रहे? फटाफट हम तो ये कह रहे हैं, सरकार थोड़े से दिन की कुछ तो भलाई का काम कर दो जाते जाते, क्योंकि लोगों को इतना, वो कहते हैं ना, वो ऊपर से पानी जा चुके अब तो लोग फिर नहीं तो फिर बदला लेंगे। और तो क्या है, लोग यही, अगर सरकार में सद्बुद्धि हो तो ये कार्य करें, इमीडिएटली इसको खुलवाएं पुल को, और ये जो यहाँ की जो फैसिलिटी की बात है, इन पर काम करें। तो सुन सकते हैं दोस्तों। और खास बात है कि सरकार प्रशासन को जल्द से जल्द ध्यान देना चाहिए, ताकि, और इन्हीं तस्वीरों के साथ में 3 बजे तक आते हैं। हाँ जी, स्कूल के बच्चे जी, हम तो खलनायक है, भुगत लेंगे, और थोड़ी उम्र रह रही है। छोटे छोटे बच्चे जो
चौथी या छठी 10वीं में या 7वीं में पढ़ते जो आदमी, यहाँ जिंदल चौक से अगली साइड में जो बच्चे जाते हैं, सवेरे जाते हैं 2-3 घंटे उसको जाने में लगते हैं, आते जब 1:30 बजे छुट्टी होती है, 3:30 बजे बच्चा घर पर पड़ता है, दोबारा वो भूखा हो जाता है। ऐसा बुरा हाल इन सेक्टरों का है, ऐसा तो हमारा किसी का नहीं है। भेदभाव करिए, ये गवर्नमेंट है? ये है जी। तो देख सकते हैं कि जो सीधी बात है आपने सुन लिया, और खास बात है कि दर्द बड़ा है, और खास बात बड़े अरमानों के साथ सेक्टर में घर खरीदा था, लेकिन अरमान तो अरमान है। सरकार को ध्यान देना चाहिए, जो भी इनकी समस्या उनको सुलझाना चाहिए। इसी तस्वीरों के साथ मैं देवजात, कैमरा पर्सन अमन के साथ, जय हिंद, वंदे मातरम। और आने वाली जो 15 अगस्त है उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। गाना बाद में सुनाऊंगा। जय हिंद, जय भारत।